नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और प्रदेश के विकास और लोगों की खुशहाली की कामना की है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब और कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की घोषणा मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने कर दी है। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान वर्ष 2019 विख्यात कवि डॉक्टर कुंवर बेचन गाजियाबाद और वर्ष 2020 डॉक्टर शिव ओम अंबर फर्रुखाबाद को प्रदान किया जाएगा। अलंकरण समारोह 25 जनवरी 2021 को शाम 6:30 बजे रविंद्र भवन सभागार में शुरू होगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस समारोह में अलंकरण के साथ ही अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी होगा। कवि सम्मेलन में सर्वश्री डॉक्टर गीता सागर कुरुक्षेत्र, सर्वेश अस्थाना लखनऊ, हेमंत सीमाल उज्जैन, संजय खत्री बेटमा और प्रवीण अत्रे खरगोन सहभागी होंगे। क्या आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है अनअकैडमी। अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आपको मिलती है घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्स, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट। 15 जनवरी से 30 जनवरी तक आप एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी की फाइनल बैच कोर्स फॉर सीटीईटी जनवरी 2021 में। अनअकैडमी प्रेजेंट्स कॉम्प्रहेंसिव बैच कोर्स ऑन यूपीटीईटी 2021। 16 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक यह कोर्स चलेगा, जिसमें आप आज ही एनरोल करके फ़ायदा उठा सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी प्रेजेंट्स क्रैक यूपीटीईटी 2021 कंप्लीट बैच कोर्स 18 जनवरी से 6 मार्च तक यह चलने वाला है, जिसमें आप आज ही एनरोल कर सकते हैं। सो एनरोल नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। यूज़ करें हमारा रेफरल कोड बेस्ट ज्ञान टीईटी और अनलॉक करें फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस को। साथ ही में प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अनअकैडमी पर टीईटी प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्ज है 1200 रुपये, लेकिन 3 महीने के लिए 1000 रुपये महीने के हिसाब से 3000 रुपये आपको देना है। 6 महीने के लिए 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये, 12 महीने के लिए 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 रुपये, वही 2 साल के लिए 300 रुपये महीने के हिसाब से 7200 रुपये मात्र आपको पे करना है। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, वन सब्सक्रिप्शन। तो आज ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर जाएं और फ्री में बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं। राज्य शासन द्वारा यह सम्मान वर्ष 2012 में मंच की कविता के क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित कवि और मध्य प्रदेश के बड़नगर में जन्मे महान कवि प्रदीप के नाम पर स्थापित किया गया है। अब तक इस सम्मान को स्वर्गीय श्री गोपाल दास नीरज, बालकवि बैरागी, सोम ठाकुर, सुश्री माया गोविंद, श्री सुरेंद्र शर्मा, श्री हरिओम पवार और श्री अशोक चक्रधर जी को सम्मानित किया जा चुका है। सम्मान में 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि और प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। वर्ष 2019 के लिए इस सम्मान से सम्मानित होने वाले जो कवि है डॉक्टर कुंवर बेचन। इनका जन्म 1 जुलाई 1942 में हुआ था। हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर और पीएचडी उपाधि प्राप्त है। डॉक्टर बेचन का वास्तविक नाम है कुंवर बहादुर सक्सेना। वे 2002 में प्राध्यापक के रूप में सुदीर्घ सेवा के बाद गाजियाबाद में सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर कुंवर बेचन ने लगभग 40 वर्षों से भी अधिक समय मंच की कविता में निरंतर सक्रियता और उत्कृष्ट रचनाधर्मिता के साथ शीर्ष प्रतिमान स्थापित किए हैं। वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान से सम्मानित होने वाले कवि डॉक्टर शिवम अंबर का जन्म 23 सितंबर 1952 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्नातकोत्तर और पीएचडी उपाधि प्राप्त कवि अंबर की गीत और गजल संग्रह की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर शिवम अंबर कवि सम्मेलनों के संचालक के रूप में प्रथम श्रेणी के रचनाधर्मी माने जाते हैं, जो उच्च कोटि की साहित्यिकता, मर्यादा और शिष्टाचार को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रमुख आयाम मानते हैं। कोविड से मृत्यु पर मिलेंगे 30 लाख रुपए। नगरीय निकायों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम या उपनिर्वाचन में लगने वाले अमले एवं ईवीएम मशीनों की एफएलसी के लिए नियुक्त इंजीनियरों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मृत्यु पर 30 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि दी जाएगी।
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए 1 जनवरी 2021 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। मतदाता सूची पर दावे आपत्तियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित अवधि 8 से 15 फरवरी का व्यापक प्रचार प्रसार करवाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त है श्री बसंत प्रताप सिंह, इन्होंने यह निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिए। श्री सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन के संबंध में जिला कलेक्टर्स से चर्चा कर रहे थे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा 3 मार्च को। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने बताया कि अध्यक्ष और महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव 2 चरण और पंचायत चुनाव 3 चरण में हो सकते हैं। किसानों को 1000 और 500 मीट्रिक टन के छोटे कोल्ड स्टोरेज लगाने की योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी से बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी गई है। यह निर्णय उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में प्रमुख सचिव उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पशुपालन, सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल 15 जनवरी को जल जीवन मिशन के तहत खरगोन और बड़वानी जिलों में नल कनेक्शन कार्य का भूमि पूजन करेंगे। श्री पटेल इस दिन ग्राम मोरानी, खड़की, मंदिल, सनगाई, खजूरी, सांगविठान, बकवाड़ी, निहाली और बासी गांव में हर घर जल के तहत नल कनेक्शन कार्य का भूमि पूजन करेंगे। श्री पटेल इन गांव में किसानों और ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्या समाधान के प्रयास करेंगे। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल भी साथ में रहेंगे। आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कावरे 15 जनवरी को दोपहर में देवास के जिला आयुष कार्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे शाम को शाजापुर जिला आयुष कार्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में रिक्त 8,363 सीटों पर आवेदन 16 जनवरी तक किए जा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा ITI में फिर से प्रवेश प्रक्रिया 6 जनवरी से शुरू की गई है। उमंग किशोर हेल्पलाइन में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों को श्री इंदर सिंह परमार ने ट्रॉफी से सम्मानित किया। इन 5 जिलों में ग्वालियर, होशंगाबाद, रतलाम, छतरपुर और सिवनी शामिल है। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 37 शिक्षकों को भी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। 13 जनवरी 2021 को यह घोषणा की गई है। प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए डॉक्टर JP नड्डा के परामर्श के पश्चात यह नियुक्ति की गई है। आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। श्रीमती संध्या राय सांसद भिंड के उपाध्यक्ष होंगे। श्री मुकेश चौधरी भिंड, श्री कांतदेव सिंह सिंगरौली, श्री योगेश ताम्रकार सतना, श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जबलपुर, श्री आलोक शर्मा भोपाल, श्रीमती सीता सिंह भोपाल, जीतू जिराती इंदौर, गजेंद्र पटेल बड़वानी, बहादुर सिंह सोंदिया उज्जैन, चिंतामणि मालवी उज्जैन, पंकज जोशी शाजापुर, ये सभी होंगे उपाध्यक्ष। अब बात करें प्रदेश मंत्री जो घोषित किए गए हैं, तो श्री मदन कुशवाहा ग्वालियर, श्रीमती ललिता यादव छतरपुर, श्री रजनीश अग्रवाल सागर, श्रीमती लता वानखाड़े और श्री प्रभुदयाल कुशवाहा, ये सभी सागर से मंत्री रहेंगे। विष्णुदत्त शर्मा ने अन्य जो प्रदेश मंत्री की घोषणा की है वे है रीवा से श्री राजेश पांडे, शहडोल से श्रीमती मनीषा सिंह, जबलपुर से श्री आशीष दुबे, जबलपुर ग्रामीण से विधायक श्रीमती नंदिनी मरावी, भोपाल से राहुल कोठारी, झाबुआ से संगीता सोनी और धार से जयदीप पटेल। अखिलेश जैन जबलपुर के जो CA है इनको प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है। सह कोषाध्यक्ष होंगे श्री अनिल जैन कालूहेड़ा उज्जैन वाले। कार्यालय मंत्री प्रदेश कार्यालय में श्री राघवेंद्र शर्मा रहेंगे भोपाल के, और प्रदेश मीडिया प्रभारी होंगे श्री लोकेंद्र पाराशर जो कि ग्वालियर के हैं। वॉलंटरी एनरोलमेंट अंडर क्रॉप इंश्योरेंस फसल बीमा जो पिछले दिनों में हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2015-16 में मात्र 5.7% लोगों ने बीमा करवाया था, जबकि 2019-20 में 37.2% किसान बीमा करवा चुके हैं। यानी कि जो KCC के अलावा जो किसान हैं जो कि अपनी खुद की इच्छा से बीमा करवाते हैं, यह उनकी संख्या है।
प्रदेश के किस जिले में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी लिस्ट आपके सामने है। ये रही 18 जिलों की लिस्ट और ये रही बाकी 37 जिलों की लिस्ट और ये रही बचे हुए सभी 52 जिलों की लिस्ट। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 456 केस बढ़े। अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। 6 लोगों की मौत हो गई पिछले 24 घंटे के दौरान। 3732 लोगों की जान यह वायरस अभी तक प्रदेश में ले चुका है। 655 लोग पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए। अभी तक 2,38,983 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई है। 7,294 कोरोना के एक्टिव केस मध्य प्रदेश में बचे हैं। 13 जनवरी को जांच हुई 24,280, इनमें से 456 कोरोना पॉजिटिव निकली रिपोर्ट। 23,824 की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। 160 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से 100 में से लगभग 2 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। एमपी पुलिस ने कांस्टेबल पदों के भर्ती के लिए विज्ञापन फिर से जारी किया है। 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आप अप्लाई इसमें कर पाएंगे। विस्तृत नोटिफिकेशन, योग्यता और फिजिकल, पूरी प्रोसेस, हाइट क्या रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। वहां से आप पूरी जानकारी एमपी पुलिस भर्ती के बारे में देख सकते हैं। 4000 पदों पर यह भर्ती होनी है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे। अन्य दोस्त जो भी आपसे खासतौर पर जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स पर, उनको भी शेयर कर दे। शेयर करना ज्ञान के प्रसार का और अपने ज्ञान में वृद्धि का सबसे बड़ा साधन है दोस्तों, क्योंकि जब आप कोई चीज़ किसी को शेयर करते हैं तो सामने वाला भी एक नई चीज़ शेयर करने का प्रयास करता है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।